दोस्तों, रुबिका लियाकत सत्ता की कितनी बच्चेटुकार हैं ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ये बात किसी से छुपी नहीं है। जब वो डिबेट कराती हैं तो उसमें भाजपा प्रवक्ता हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा मोर्चा भाजपा की तरफ से रुबिका लियाकत संभालती हैं। यही हुआ इस डिबेट में। प्रियंका भारती को रुबिका लियाकत ने प्रियंका यादव कहकर संबोधित किया तो प्रियंका भारती ने इस बात को रुबिका लियाकत को याद कराया तो रुबिका लियाकत एकदम अनजान बनकर प्रियंका भारती से उनकी जाति पूछने लगी। तो प्रियंका भारती ने रुबिका लियाकत को अपनी जाति अच्छी तरीके से बताई। ये फैसला किसका था? जातिगत जनगणना राहुल गांधी का के तेजस्वी? सबसे पहले रुबिका जी, जब आप इंट्रोडक्शन दे रही थी, बीच में मुझे जोड़ने की कोशिश कर रही थी, तो आपने तुरंत कहा प्रियंका यादव। फिर आपको शायद नाम पढ़ने में आया तो आपने देखा प्रियंका भारती। तो यही होता है कास्टिस्ट माइंडसेट, जहाँ पे लोगों को लगता है कि अगर आरजेडी से जुड़ा हुआ है तो कोई व्यक्ति यादव ही होगा। अब मैं सुधांशु त्रिवेदी जी के सवाल पर आती हूँ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप यादव नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बहुजन हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बहुजन और मैं पिछड़े तबके से आती हूँ, मैं सब क्लास से हूँ, मैं बहुजन हूँ। अब मैं बात करती हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी के सवाल की, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि किसका आखिरी किसका स्टेप था। प्रियंका जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? प्रियंका जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। हाँ, मैं ये कह रही, इसमें कोई माइंडसेट नहीं है। झूठ बोल रहा है। इसमें कोई माइंडसेट नहीं है। सुनील यादव और उसके बाद जुड़ते हुए आपका नाम ले लिया तो उसमें यादव आ गया। मैं अच्छा, तो सुधांशु जी को भी यादव कह दूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट्स नॉट अ माइंडसेट। ना किया हो, हाँ हो सकता है नहीं, क्योंकि मैंने कहा है नहीं हुआ हो। हाँ, लेकिन आप ये बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। अधिकतर होता है। हाँ, लेकिन नहीं प्रियंका जी, आप ऐसा कतई मत सोचिएगा, क्योंकि वो जातिवादी चश्मा आपके चेहरे पर हो सकता है, रुबिका लियाकत के चेहरे पर नहीं है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैं आपको बहुत क्लियरली एक दोस्त के नाते, तो पूरी दुनिया उस चश्मे को नहीं ना ऐसा कुछ भी नहीं, मैं आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ ना। अब मैं जवाब दे दूं। सुधांशु त्रिवेदी जी सवाल पूछ रहे थे किसका मुद्दा था, किसने मुद्दा उठाया। अरे भाई, तेजस्वी यादव जी तो बोल रहे थे कि जातिगत जनगणना अगर बिहार में नहीं हुई तो पटना से दिल्ली नाप देंगे, वो भी पैदल। आप लोग थे वो व्यक्ति जो चले गए सुप्रीम कोर्ट, इसके खिलाफ अर्जी दायर कर दी। आप लोग चाहते थे कि बिहार में जातिगत जनगणना ना हो, और जब हो गई हमने आरक्षण का दायरा बढ़ाया ताकि पिछड़े अति पिछड़ों को उनका प्रतिनिधित्व मिल पाए, संख्या अनुपात के हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन मिल पाए। लेकिन आप लोगों ने संविधान की 9वीं अनुसूची में उसको शामिल नहीं होने दिया। तो ये दिखाता है आपका जातिवादी कैरेक्टर। अभी आप कह रहे थे कि मिनट में गेटअप चेंज होता है। अरे भाई, ये तो नरेंद्र मोदी जी के लिए है। गेटअप तो उनका चेंज होता है। सवाल उठा रहे हैं आप राहुल गांधी से, सत्ता में बैठे हुए हैं आप, तो जिम्मेदारी किनकी बनती है? आपकी बनती है ना, कि देश में आप जातिगत जनगणना करवाई। आपको पता नहीं है क्या? आज तक देश में 25 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन 25 में 21 रहे एक तबके, 7 टक्के के प्रधानमंत्री। प्रियंका जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि आप अब ये बताएंगे कि इतने ही रहे हैं बहुजन के, इतने ही रहे हैं दलित के। अगर जातिगत जनगणना ही विकास का सबसे बड़ा पैमाना है प्रियंका जी, तो फिर बिहार में आर्थिक सर्वे हो चुका है और बिहार में 34 सालों से लगातार या तो अति पिछड़ा वर्ग या फिर दलित वर्ग से मुख्यमंत्री आता है, राइट? तो अगर ये पैमाना होता कि जातिगत जनगणना से चीजें बदल जाएंगी और अगर एक अति पिछड़ा या फिर दलित चेहरा रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर राज्य के होगा तो चीजें बदल जाएंगी। अगर ये पैमाना है तो गरीबी वहां पर 33% क्यों है? बेरोजगारी बढ़कर 19% क्यों हो गई है? हर साल बिहार से 40 लाख से ज्यादा लोग पलायन क्यों करते हैं? और पलायन करने वालों में 36% SC ST क्यों है? 58% OBC समुदाय के लोग क्यों हैं? वो भी तब जब 34 सालों से लगातार अति पिछड़ा वर्ग या दलित वर्ग से बिहार में मुख्यमंत्री है। अगर ये पैमाना है तो फिर बिहार को तो इस वक्त जो है वो होनालुलु हो जाना चाहिए था। पागल हो गया। सबसे अग्रणी राज्य हो जाना चाहिए था। सुन भी लीजिए, होनालुलु कैसे आप इसको डिसाइफर कीजिएगा, थोड़ा सुनिए। 30 साल का इतिहास आपको दिखता है, वो कास्ट स्टैंडर्ड से दिखता है, लेकिन 30 साल पहले का इतिहास नहीं दिखता है, क्योंकि शर्मा त्रिवेदी द्विवेदी मिश्रा जैसे सीएम होते हैं बिहार के। उसके बाद के लिए सिर्फ काउंट करके तो मैं आपको ये बताती हूँ, जब बिहार में जातिगत जनगणना हुई वो कब हुई? 2022 में। और उसके पहले का हमने उसको नापा, डेटा वगैरह निकाला। आखिर कौन सा तबका है जो 10% होकर के 10 रोटी में 9 रोटी खा जाता है और 1 रोटी मिलती है 90% आबादी को? क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद हमने उन 94 लाख परिवारों की गिनती निकाली जो दलित वर्ग, जो लोग पूरी तरह से गरीबी में है, लिप्त है। उनके लिए हमने क्या किया? हमने 2 लाख देने की योजना बनाई।
जैसे ही भाजपा सरकार आई उसने उनको रोक दिया। हमने तो जब पैसे देने की बात आई, उनको सपोर्ट करने की बात आई, जाति नहीं देखी। इन लोगों ने उसको क्यों रोका? कुंडली मार के बैठ गए। नहीं चाहते हैं कि गरीबों का अपलिफ्टमेंट